वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा अपना काउपी के बारे में। काउपी क्या होता है? अपना लोबिया होता है। क्या होता है? लोबिया बोलते हैं इसको। ऐसा होता है, ये आपने पिक देख रखी होगी आपने, लोबिया की जो दाल है वो भी बना के खाई होगी घर के अंदर। बहुत सारे लोग हैं वो लोबिया भी खाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आज हमने ये छोटी सी क्रॉप है अपनी लोबिया, इसको देखते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपना आज का अपना थॉट्स देख लेते हैं, फिर हम अपने अपनी जो है क्रॉप है इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्या आज का अपना टॉपिक बच्चों? स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप के खुद के ऊपर है ना डाउट करते, क्या सोचते कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके ऊपर मत जाओ बच्चों, आप हार्ड वर्क करते रहो और जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचो। अगर आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो तो एक बात बताइए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन है वो 100% ही होगा, क्योंकि जो और बच्चे जो आते हैं ना सिलेक्ट होके, वो आपके अंदर से ही होते हैं, आप में से ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके ऊपर अपने आप के ऊपर डाउट करना बंद करो और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है काउपी। ठीक है, देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम होता है काउपी का, क्या होता है? विग्ना अनगेगुलेटा विग्ना सीनेंसिस बोलते हैं। कॉमन नेम क्या होता है इसका? लोबिया बोलते हैं, वेजिटेबल मीट भी बोलते हैं और ब्लैक्ड आईपी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसके तीनों के तीनों कॉमन है। इसका जो ओरिजिन होता है काउपी का वो क्या होता है बच्चों? अफ्रीका होता है। क्या होता है? अफ्रीका होता है। इसकी जो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी पेपिलोनेसी फैबिएसी होती है। जो इसका फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोड बोलते हैं, फली बोलते हैं। C3 प्लांट अपना काउपी कौन सा प्लांट है बच्चों? C3 प्लांट है। ये आपको मैंने बहुत बार बताया था कि अपने सिर्फ 5 ही अपने C4 प्लांट है, उसके अलावा अपने जनरली C3 मिलेंगे और कुछ एक अपने हैं जो कैंप प्लांट है देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अपना यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। देखो काउपी एक ऐसी क्रॉप है जो हम इसको काउपी को है ना हम ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, पल्स क्रॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने फॉडर पर्पज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। काउपी एक अपनी ऐसी क्रॉप है जिसको हम चारों में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 22 से 24% के बीच में होता है। अगर एग्जैक्ट की बात आ जाती है तो 23.4% होता है। कितना होता है? 23.4% होता है। जो इसका सोइंग टाइम होता है काउपी का वो कौन सा होता है? खरीफ के लिए तो अपना जून जुलाई होता है। ठीक है, और समर के लिए अपना फरवरी मार्च होता है। अगर आप लोग इसको वेजिटेबल और फॉडर की तरह यूज करना चाहते हो तो आपको उसकी सोइंग समर सीजन में करनी पड़ेगी काउपी की, लोबिया की। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है बच्चों सीड रेट के बारे में। सीड रेट के बारे में बात आती है। सीड रेट कितना होता है? 40 से 50 kg पर हेक्टेयर हम फॉडर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, जर्नल जो स्पेसिंग होती है ना, अपनी जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फॉडर पर्पज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी क्रॉप, वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अगर रेंज की बात करें, अगर रेंज में नहीं है तो आप डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर लगा सकते हो आप ऑप्शन पे। ठीक है, और अपना 40 से 50 kg पर हेक्टेयर अपना फॉडर पर्पज के लिए चाहिए होता अपना सीड रेट, जिसकी स्पेसिंग हमने रखनी पड़ती है 30 सेंटीमीटर। ये अपनी रो टू रो स्पेसिंग है। फिर इसके बाद आती है 30 kg पर हेक्टेयर। ये हम इसको पल्स क्रॉप की तरह यूज़ करें तो सीड रेट कितना चाहिए होता है? 30 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। स्पेसिंग रहेगी 30x10, ये रहेगी अपनी इरीगेटेड एरिया के लिए, और अनइरीगेटेड एरिया के लिए रहेगी अपनी स्पेसिंग 45x10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसके बाद बात आती है हमारा 20 से 30 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है सीड रेट। वो चाहिए होता है अपना वेजिटेबल पर्पज के लिए, जिसके अंदर स्पेसिंग वही है इरीगेटेड और अनइरीगेटेड की। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि ये हमारा फॉडर पर्पज के लिए पहले वाला, दूसरा वाला अपना पल्स क्रॉप के लिए, और वेजिटेबल के लिए ये है ये थर्ड वाला। और जो हमारा ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं ना हम इसको, तो वो कितना चाहिए होता है? उसमें 35 से 40 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए हमारा जो सीड रेट होता है काउपी का वो 35 से 40 kg चाहिए होता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से कवर कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये। और फिर बात आती है बच्चों इसकी वैरायटीज़ की। ठीक है, इसकी कौन कौन सी वैरायटी है अपनी काउपी की, लोबिया की कौन कौन सी वैरायटी हैं? देखिए, जो CS88 है, CS88, इसको हम फॉडर जो वैरायटी के नाम से इसको जानते हैं, ये फॉडर पर्पज के लिए फेमस है CS88। ठीक है, HC40 FS68 ये अपनी ग्रेन के लिए है, जनरली अपनी पल्सीज के लिए यूज है की जाती है अपनी। और जो पूसा बरसाती है, पूसा 2 फसली, ये अपनी दोनों सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं, खरीफ में भी और रबी में, सॉरी हमारे उसके अंदर
है ना, अपना खरीफ में भी और अपने समर सीजन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है पूसा बरसाती और पूसा ये अपनी दो फसलें हो गई, पूसा बरसाती और पूसा दो, और सॉरी इसमें ना मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली और पूसा फाल्गुनी, ये हम इसको वेजिटेबल की तरह ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से इन्हीं को याद कर लेना, इनसे 12 से क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो लास्ट बात आती है अपनी हार्वेस्टिंग की, हम इसकी कटाई कब करते हैं। हम ग्रेन की तरह यूज़ करें तो हम इसको 70 से 75 डेज के अंदर हम इसको कट कर देते हैं अपने लोबिया को। और अगर हम फोडर के ही तरह यूज़ करते हो हम पहले 55 दिनों के अंदर, ठीक है, आफ्टर सोइंग 55 दिन के बाद हम इसको काट देते हैं, और सेकंड फ्लावरिंग स्टेज पे भी काट सकते हैं इसको। फिर वेजिटेबल की तरह हम इसको यूज़ करें तो अपने 60 डेज ही लगेंगे इसको। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आसान है, अच्छे से कवर कर लेना अपना लोबिया। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आ जाएगा, वरना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद। और एक बात और बच्चों, अपने हमारे चैनल मिशन अचीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास या फिर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके या मिल सके। और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर है उस स्क्रीन पे शो करवा दूँगा, कोई भी फिर भी आपको डाउट रह जाता है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।